गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज श्री पब्लिक स्कूल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास में कविता पता। इसके कवि हैं आलोक धनवा। आलोक धनवा जी आधुनिक काल के कवि हैं और उन्होंने ये जो कविता लिखी है ये मुक्तक छंद में है। लाक्षणिक है, इसमें बिंब है, प्रतीकात्मक है। बिंब दृश्य बिंब है, श्रव्य बिंब है, गतिशील बिंब है, स्थिर बिंब है। तो ये जो कविता है पतंग आलोक धनवा जी की, ये कविता आलोक धनवा जी ने बाल सुलभ इच्छाओं और बाल सुलभ क्रियाओं का वर्णन करते हुए लिखी है और बताया है। कविता का आरंभ किया है जब सावन का महीना बीत जाता है, भादौ भी चला जाता है, शरद ऋतु का आगमन होता है। वो शरद ऋतु खरगोश की आंखों के समान लाल भूरा दिखाई देता है। आसमान स्वच्छ है, प्रकृति में चारों तरफ सुंदरता है, आकाश कोमल मुलायम है। बच्चे उस शरद ऋतु में आसमान में पतंगें उड़ा रहे हैं। कुछ बच्चे अपनी नई चमकीली साइकिल को जोर से घंटी बजाते हुए चले जा रहे हैं। कुछ बच्चे अपने चमकीले इशारों से अपने दूसरे साथियों को बुला रहे हैं। तो यहाँ कवि ने बच्चों के शरीर की उपमा कपास से की है। जिस प्रकार कपास कोमल मुलायम होती है, उसी प्रकार बच्चों का शरीर भी कोमल और मुलायम होता है। कवि ने बताया है कि जब बच्चे छतों के खतरनाक किनारों पर पतंग उड़ाते हुए आगे चले जाते हैं तो उन्हें वो छतें भी कोमल और मुलायम प्रतीत होती है। तो आइए कविता की शुरुआत करते हैं किताब के साथ। सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। कवि ने कविता में वर्षा ऋतु के पश्चात बच्चों द्वारा पतंग उड़ाने का उत्साह के साथ, सजीवता के साथ वर्णन किया है। कवि कहता है सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया। तेज बौछारों वाला भादों का महीना समाप्त हो गया है, बीत गया है। उसके साथ साथ अब मूसलाधार बारिश भी बंद हो गई है। सवेरा हुआ अर्थात अब अंधेरे के बाद एक नवीन सवेरा हो गया है। यानी कवि के कहने का तात्पर्य है आसमान साफ है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। खरगोश की आंखों के समान शरदकालीन लाल भूरा सवेरा हो गया है। शरद ऋतु आरंभ हो चुकी है। चारों ओर उमंग और उत्साह का वातावरण है। पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए, जोर जोर से घंटियां बजाते हुए बच्चे अपने चमकीले इशारों से अपने दूसरे साथी बच्चों को बुला रहे हैं। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को। वो पतंग उड़ाने वाले बच्चे बड़े ही आकर्षक इशारों से अपने दूसरे साथियों को पतंग उड़ाने का निमंत्रण दे रहे हैं और आकाश को कोमल और मुलायम बना रहे हैं कि पतंग ऊपर उड़ सके। वर्षा ऋतु के बाद आसमान इतना कोमल और मुलायम हो गया है कि जो पतंग है वो उस कोमल वातावरण में, मुलायम आसमान में ऊपर उठी हुई चली जा रही है। कवि के कहने का तात्पर्य है बच्चों में अद्भुत उत्साह और उमंग है, धूप चमक रही है, बच्चे बड़े खुश नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को पतंग उड़ाने के लिए बुला रहे हैं।
दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, कि शुरू हो सके चींटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। दुनिया का सबसे पतली, हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। शरद ऋतु रूपी बालक ने आकाश को इतना कोमल और मुलायम बना दिया है कि आकाश की ऊंचाइयों को पतंग स्पर्श कर सके। आकाश भी चाहता है कि पतंग ऊपर उठकर हवा के साथ तैरने लगे। पतंग संसार की सर्वाधिक हल्की और रंगीन वस्तु होती है, जो कि बहुत ही पतले कागज से बनाई जाती है। दुनिया के सबसे पतले कागज, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। दुनिया के सबसे हल्के पतले कागज से बनाई जाने वाली पतंग आसमान में ऊपर उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। आकाश रूपी बालक चाहता है कि वह उड़कर क्या पतंग, आकाश रूपी बालक चाहता है कि पतंग ऊपर उठकर आसमान में उड़े और उसके साथ बांस की सबसे पतली कमानी जो पतंग बनाने में प्रयुक्त होती है, वो भी उस पतंग के साथ आसमान में ऊपर उड़ सके, कि शुरू हो सके चींटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। सारा आसमान पतंग उड़ाने वाले बच्चों के साथ खुशी से झूम रहा है। बच्चे खुशी से सीटियां मार रहे हैं, किलकारियां मार रहे हैं। सारा आकाश पतंगों से भर गया है। तब ऐसा लगता है कि रंग बिरंगी कोमल तितलियों का संसार आकाश में उड़ा हुआ जा रहा है। तात्पर्य यह है कि सारा आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भर गया है और बच्चे सीटियां तथा किलकारियां मारकर एक दूसरे का उत्साह बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ हम बात करें अलंकारों की। जोर जोर से में अनुप्रास अलंकार है। संपूर्ण पद में दृश्य, श्रव्य और स्पर्श विमों का प्रयोग है। शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में उपमा अलंकार है। कवि ने शरद ऋतु में बच्चों के द्वारा उड़ाई जाने वाली दृश्यों का बड़ा ही मनोरम और सुंदर वर्णन किया है। अब इसके बाद की कविता को हम दूसरी वीडियो में आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू।